चलो, तो कहाँ है पेन? अब आज हम लोग क्या देखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना सीखे, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखे। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि उससे हम लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यूनिफॉर्म डिस्क में किस किस एक्सिस से अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। लिखो यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो देखो ये डिस्क ऐसा था, है ना, और इसका जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होगा उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? एक ऐसा एक्सिस जो इसके कहां से पास हो, एज से पास हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। ये है आपका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, इसके अबाउट हम लोग को आई निकालना है। ठीक है, और ये कहां पे है? एज पे। एज पे तो कितना डिस्टेंस दूर रहेगा? आर डिस्टेंस दूर रहेगा। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? आई बराबर पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे डिस्क का मास m इंटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है पढ़े डिस्क का? एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या होगा? एम आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 3 mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हो गया इसका, लिख लो। क्लियर? अब सोचो, अब एक्सिस कैसा है? अब इस डिस्क को सपोज अपन कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, है ना। ये डिस्क बना हुआ है। ठीक है, डिस्क को ऊपर से देख रहे हैं, ये है एरिया डिस्क का। ठीक, अब सपोज ये एक्सिस के अबाउट अपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक और ये वाला बना लेते हैं। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास है सपोज। ठीक, तो एक तीसरा एक्सिस अपन इमेजिन कर सकते हैं ना, जो परपेंडिकुलर होगा और यहां से पास करेगा ऐसा। ठीक, परपेंडिकुलर होगा और यहां से पास करेगा, तो क्या बोल सकता हूं? जो सेम प्लेन में रहते हैं, जो डिस्क के प्लेन में ही है, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा I1 प्लस I2, वो होगा इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो बीच से पास हो रहा है, इसके बराबर होगा I3। ठीक, अब बाई सिमेट्री में ये बोल सकता हूं, देखो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा। इसके अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है या ऐसे रोटेट हो रहा है, तो सेम बात है। तो ये दोनों सेम है I1 और I2, तो इसको लिख लेते हैं 2I बराबर I2। ये तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इसके अबाउट अपन पढ़े क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा? mr स्क्वायर बाय 4। क्या आ जाएगा? mr स्क्वायर बाय 4। समझ में आई बात? अब इसी में अगर हम लोग को बोल दे कि इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? ये सेंटर ऑफ मास वाले इस एक्सिस से पैरेलल है, इस एक्सिस से पैरेलल है, और कितना डिस्टेंस दूर है? r डिस्टेंस दूर है। तो इसमें और इसमें क्या लग जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखो, ये दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। अरे एक मिनट, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? इसके अबाउट सपोज आई डैश आ रहा है, तो आई डैश बराबर लिखेंगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास m है और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो क्या लिखेंगे? r स्क्वायर। तो ये वाले का अबाउट अभी निकाले, mr स्क्वायर बाय 4 आया था जो इस प्लेन में रहता है, तो क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? 5mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्लियर? अब अपना डिस्क को ही अगर अपन एक्सटेंड करते हैं तो वो कौन सा 3D फिगर बनता है? सॉलिड सिलेंडर। क्या बनता है? सॉलिड सिलेंडर। तो अपन सॉलिड सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। तीसरा देखते हैं, है ना, तो दूसरा सॉरी सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो सपोज अपना सिलेंडर ऐसा है,
ये इसका एज है और ऐसा बना हुआ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और ये अपन क्या बना लेते हैं, इसका एक सेंट्रल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अबाउट अपने को पता है कितना होता है, mr²/2। तो अगर अपन ये एक एक्सिस ले रहे हैं जो कहां से पास हो रहा है, एज से पास हो रहा है, और कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो इसका भी वही होगा जो डिस्क आता था। ये क्या लिख लेंगे, आई सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, mr²/2 प्लस mr², तो कितना हो जाएगा ये 3mr²/2, ठीक है। क्लियर नहीं, क्लास समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। क्लियर, देखो अगर कहां गया, ठीक है। अगर मैं सॉलिड सिलेंडर को ऐसे ले लूं, ठीक, साइडवेज, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है बीचों बीच, और ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है। ये मेरे को निकालना है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कौन सा फिगर है, 3D। 3D में नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कंटिन्यूस बॉडी का क्या है तरीका निकालने का, इंटीग्रेशन करके, क्या करके, इंटीग्रेशन। तो एलिमेंट लेंगे बच्चों, कैसे लेंगे, सपोज मान के चलो, सपोज ये रेडियस तो आर दिया है, रेडियस क्या है, आर है, सपोज आर है, रेडियस आर है, और ये इसका जो लेंथ है ना सिलेंडर का वो एल दिया हुआ है, और मास एम है, यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, मैं क्या करता हूं, देखो यहां सेंटर वाले एक्सिस से मैं जाता हूं एक्स डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर गया, एक्स, और यहां पर ना एक इमेजिन करता हूं क्या, एलिमेंट, पूरा सरकमफेरेंस घुमा हुआ एलिमेंट इमेजिन कर सकता हूं, और उसका थिकनेस कितना ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं बच्चों, dx। आ रही बात समझ, उसका थिकनेस जो रहेगा, ये जो थिकनेस है पट्टी का, वो कितना रहेगा, dx। तो ये डिस्क बना कि नहीं बना, ये क्या बन गया, डिस्क, जिसका मास dm, जिसका मास dm। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक सेंट्रल एक्सिस बनाता हूं, इससे पास होने वाला बना सकता हूं, जो इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक, आ रही बात समझ में। और कैसे प्लेन में होगा, जैसे डिस्क तो ऐसा रहेगा, तो ये वाला जो उसी के प्लेन में, एक्सिस क्या में है, डिस्क के प्लेन में। तो अभी हम लोग पढ़े ना, अभी हम लोग क्या पढ़े, कि अगर सपोज एक डिस्क है और ये वाला है, ये वाला एक्सिस के अबाउट क्या आया था, mr²/4 आया था कि नहीं आया था, क्या आया था, mr²/4। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट इसका मास तो dm है, तो dm r, इसका रेडियस तो r ही है, dm r²/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर होगा dm r²/4। ये समझ में आया। अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो डीएम का क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा, डीएम का क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू। तो डीएम का वैल्यू निकालते हैं, तो पूरा जो मास है सिलेंडर का वो पूरे सॉलिड सिलेंडर में भरा हुआ है, पूरे सॉलिड सिलेंडर में भरा हुआ है। तो पूरे सॉलिड सिलेंडर में अगर भरा हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² L, ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पाई r² इंटू L। अब उसमें अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने डिस्क का, तो डिस्क का रेडियस तो r है, तो सरकमफेरेंस कितना हो रहा है, 2 पाई, नहीं नहीं एरिया कितना हो रहा है, सॉरी, पाई r², वॉल्यूम लिखना है ना, तो एरिया कितना हो रहा है, पाई कैपिटल r², पाई कैपिटल R का स्क्वायर होगा इंटू dx। समझ में आया, तो पाई r² से पाई r² क्या हो गया, कट गया, क्या है ये, तो सीधा
m बाई एल डी एक्स। क्या गया बच्चों? m बाई एल डी एक्स। तो देखो अब di का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो गया, यहां आ जाते हैं, ठीक है। अब di का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, dm की जगह क्या लिखूंगा, m बाई एल डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाय 4, और क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। तो देखो इसको अपन बाहर ले आते हैं, तो क्या बाहर आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 बाहर आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 4 क्या आ गया, बाहर आ गया, एल भी बाहर आ गया, एल भी कहां गया, बाहर आ गया। हमको इंटीग्रेशन करना है डीएक्स का, ठीक, कहां करना है, डीएक्स का। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा बच्चों, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। आ रही बात समझ में, कहां जाएगा, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक लिमिट है। तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4l इंटू डीएक्स का क्या होगा, x आएगा, dx का क्या आएगा, x। तो एक बार रखेंगे अपर लिमिट l बाई टू इंटीग्रेशन का माइनस, फिर माइनस एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू माइनस एल बाई टू क्या हो जाएगा, प्लस एल बाई टू। तो एल बाई टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, l। तो l से ये l क्या होगा, कट जाएगा, और आएगा कितना, सिर्फ, ठीक है, समझ में आया? अरे एक मिनट, मैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया ना, मेरे को तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, सॉरी 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 सॉरी, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया ही नहीं। एक मिनट, सही बोल रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को पता है ना, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक। तो क्या गलती किया मैं इसमें रखता हूं, एक मिनट पहले ना इसको मिटा देता हूं। बहुत सारा मिटाना पड़ेगा क्या मेरे को, मर गए, कहाँ चले गया यार मैं, कोई दूसरे क्वेश्चन में आ गया क्या, हाँ, हम्म हम्म अरे देखो देखो क्या लिखते हैं, देखो इस एक्सिस के अबाउट इसका अपने को पता है, पहले क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस डीएम का लिखते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये होगा आई, ये अपने रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये अपने रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका लिखना है, तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस है कि नहीं है, ये दोनों कैसे है, पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, आई डी आई लिखते हैं, छोट इसका ऐसा, तो डी आई करके लिखते हैं, डी आई क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब डी आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इसका कितना है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा, आई बात समझ में। अब ये डी आई बराबर क्या आएगा, डी आई सेंटर ऑफ मास। तो आई सेंटर ऑफ मास मतलब इसके अबाउट, इसके आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आया था, वही डीएम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डीएम एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब डीएम जो निकाले थे वही सेम एम बाई एल डी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डीएम एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब वो रख लेते हैं, तो डी आई बराबर क्या आएगा, डीएम, अरे डीएम की जगह तो सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो क्या आएगा, एम बाय एल डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो, तो आई बराबर क्या आएगा, यहां पर क्या, ये वाला तो इंटीग्रेशन अपन पहले ही सॉल्व किए थे, तो कितना आया था, एम आर स्क्वायर बाय 4 आया था, कितना आया था, एम आर स्क्वायर बाय 4 आया था। इस वाले को सॉल्व करते हैं, प्लस ये जो है m बाय एल बाहर आएगा,
x का क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब बाय 3, और यहां डालना है क्या लिमिट, -l/2 से +l/2, तो ये हो जाएगा mr² बाय 4 प्लस m/l, एक बार +l/2 डालेंगे तो क्या आएगा, l³/8, क्या आएगा, l³/8, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -l, तो क्या आ जाएगा प्लस l³/8, तो l³/8 क्या होगा, l³/4, तो एक l से ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट अपना क्या आएगा, हाँ, mr² बाय 4 प्लस ये 3 भी है, 3 भी है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ml² बाय 12, ठीक, तो यहां से m कॉमन ले सकता हूं, बाय 4 भी कॉमन ले सकता हूं, बचेगा क्या, r² प्लस l²/3, ये आएगा बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया? पक्का, क्लियर है, तो ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए अब लिखिए हॉलो, हॉलो स्फीयर, क्या लिखिए, हॉलो स्फीयर, अब लिखिए हॉलो स्फीयर, तो ये अपन क्या बनाते हैं, अपना एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हॉलो स्फीयर, इसका मास m है, रेडियस क्या है, r, अब आप बताइए कि अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, इसके अबाउट अपने को पता है, तो अगर अपने को बोल दिया एज के अबाउट क्या होगा, तो क्या निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, क्या होगा, ये I सेंटर ऑफ मास है और ये I अपने को निकालना है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, r, तो I बराबर क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I सेंटर ऑफ मास प्लस mr², पूरा मास m है, डिस्टेंस कितना है r, तो I क्या आएगा, I सेंटर में, I सेंटर मास कितना है ना, तो क्या होगा 2/3 mr² प्लस mr², तो कितना आ जाएगा 5 mr²/3, क्लियर, ठीक, समझ में आया, पक्का, आगे बढ़े, चलो अब इसमें भी एक बढ़िया चीज देखते हैं, आप लोग को हॉलो हेमिस्फीयर याद है, सेंटर ऑफ मास निकाले थे, सेंटर ऑफ मास निकाले थे, सॉलिड का भी निकाले थे और हॉलो का भी निकाले थे, दोनों का सेंटर मास का पोजीशन याद है, ठीक है, 4r/3π, हॉलो हेमिस्फीयर 3r/4π था, देखो चेक करो, है, और डिस्क का था 4r/3π शायद ना, डिस्क का 4r/3π, और एक का r/2, हॉलो का r/2, ठीक है, चलो देखो, तो अब क्या करते हैं बच्चों, देखो सपोज, देखो इधर देखो, ध्यान दो, अपने पास ना एक सेमी सर्कुलर डिस्क, कैसा डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, अब हमको इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, इससे पास होने वाला एक्सिस, यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाला ऐसा एक्सिस होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हरी बात समझ में, उसके अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक, और इसका मास m है और रेडियस क्या है r, ये डिस्क है, क्या है, डिस्क, ठीक, देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको यहां पर इस सेमी सर्कुलर डिस्क में किस एक्सिस के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो इसका, अगर ये पूरा डिस्क होता तो इसका जहां सेंटर होता, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, ठीक, अब यहीं से सेंटर ऑफ मास की दूरी भी तो आपको पता है डिस्क की कितनी होती है, कितनी होती है,
4r/3 पाई कितनी होती है 4r/3 पाई। अब हमको अगर पूछेगा कि भाई ये सेंटर ऑफ मास वाले पास कितना होगा तो बताइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस ये है और ये हमको चाहिए, हमको आई पता है जो पैरेलल एक्सिस है वो पता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास वाला नहीं पता है इस केस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या रहता था दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आई हमको पता है, इसके अबाउट क्या होता था बच्चों डिस्क का, जो पूरे डिस्क का होता था हाफ डिस्क का भी उतना ही होता था कितना एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ये बराबर सेंटर ऑफ मास, ये हमको पता नहीं है, प्लस एम और डिस्टेंस कितनी है दोनों एक्सिस के बीच में 4r/3, तो कितना हो जाएगा 16r² बाय 9 पाई स्क्वायर। ठीक, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, ये इधर आएगा, तो एम आर स्क्वायर क्या आएगा एम आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा 1/2 माइनस 16/9 पाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बताओ पक्का। तो ऐसे ही हेमिस्फीयर हो तो सबका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉलिड हो हॉलो हो जो भी दे अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है पक्का, आगे बढ़े। ठीक, मिटाऊं। अब आप लोग के लिए एक डेरिवेशन देता हूं, चलो अभी जैसा किए वैसे ही आप लोग क्या करो। सपोज बच्चे लोग एक ये अभी अपन सॉलिड का मैं निकलवाया था, सॉलिड का मैं निकाला था, ये क्या है हॉलो हॉलो सिलेंडर, एम मास रेडियस क्या आर, और सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, और इसका लेंथ कितना दे दिया है एल। चलो निकालो कॉपी में निकालो। हाँ बच्चे लो देखो अब इसका निकालते हैं। अरे एकदम आराम से बनाना है, आप लोग इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो। देखो यहां पे क्या ले लिए एक रिंग ले लिए, बस रिंग लेंगे, रिंग जिसका थिकनेस कितना होगा dx। ठीक, और इसका भी रेडियस क्या होगा रिंग का r, लेकिन मास क्या होगा dm। अब इससे एक सेंट्रल एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट अपने को पता नहीं। ठीक, अब देखो अब लिखते हैं इसके अबाउट इसका, तो क्या लिखेंगे di बराबर इसका जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो कितना है dm dm r²/2, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट डीएम आर स्क्वायर होता है ना, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है डीएम r²/2 आधा होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे, प्लस डीएम x², क्योंकि ये पूरा मास कितने दूर है इस एक्सिस से, यहां पर अपन गए x डिस्टेंस दूर। समझ में आई बात पक्का। अब डीएम का वैल्यू निकालते हैं, सिंपल आराम से निकालो डीएम का वैल्यू। जो पूरा m मास है वो कितने में फैला हुआ है 2πr/l में, और हमारे इसका एरिया कितना है, ये रिंग घूमी हुई है 2πr इंटू dx, तो आएगा 2πr इंटू dx, तो 2πr से 2πr कट गया, वही आएगा m/l dx। तो di बराबर क्या लिखेंगे m/l 2l r² dx प्लस m/l x² dx। अब ये इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा किसके साथ प्रॉपर लिमिट के साथ, -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आएगा mr²/2l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx करके लिमिट डालोगे तो l ही आना है, अभी किए थे पिछले बार भी, l से l कट गया, प्लस ये m/l बाहर आ जाएगा,
x का क्या होता है x क्यूब बाय 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x क्यूब माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2, ये भी निकाले थे, क्या था एल क्यूब बाय 4, क्या था एल क्यूब बाय 4, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, ये आ गया, समझ में आई बात, ठीक। अब ये एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो क्या हो 3D हो की 2D हो। तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया और अब पूछ दिया कि इस एक्सिस के अबाउट लगाओ, एज के अबाउट क्या होगा, है ना, तो इसके अबाउट तो निकाल ही चुके हो, तो उसमें एक और चीज क्या रह जाएगा, पूरा मास m और ये डिस्टेंस कितना होगा l बाई 2, ये डिस्टेंस l बाई 2 है ना, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आई डैश सपोज क्या आ जाएगा, ये पूरा रहेगा क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर बाय 4, अब ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है एम एल स्क्वायर बाय 3, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3, ये आ गया आपका एच के अबाउट, समझ में आया, पक्का क्लियर है कि नहीं है बच्चों लोग इतना, और कुछ बच्चा आप देखते हैं अगला, नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए अब लिखो स्क्वायर प्लेट, क्या लिखो बच्चों, स्क्वायर प्लेट, ठीक। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं, ठीक, स्क्वायर नहीं दिख रहा है फिर भी मान लेना स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सपोज ये स्क्वायर प्लेट है, मतलब पूरा एरिया है भरा हुआ है ना, और इसका लेंथ मान लेना आप L और इसका मास मान लेना आप M, है ना। मेरे को बताओ कौन सा एक ऐसा एक्सिस है जिसके अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज के अबाउट भी पता है अपने को और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वही एम एल स्क्वायर बाय 12 आता था और इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 आता था। चलो अब देखो, अब और कौन कौन से एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, तो देखो, तो ये हो गया एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, हो गया, ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास, ये कितना आया था बच्चों एम एल स्क्वायर बाय 12, ये अपने को पता है, और एज के अबाउट क्या आया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। सपोज हमको पूछ दिया डायगोनल के अलोंग कितना है, क्या पूछ दिया डायगोनल के अलोंग कितना है, तो डायगोनल के अलोंग निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा कि ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यहां पर एक एक्सिस ऐसा बनाए, एक एक्सिस क्या बनाए ऐसा बनाए जो कि कैसा पास हो रहा है इसके परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, उसके अबाउट कितना होगा देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सिस ऐसा बना देंगे, बनाएंगे बाई सिमेट्री, ये एम एल स्क्वायर बाय 12 इसके अबाउट, तो इसके अबाउट भी क्या होगा, और ये तो स्क्वायर प्लेट है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लगा सकता हूं, तो ये सपोज आई डैश बोल रहा हूं, ये जो एक्सिस है, तो आई डैश बराबर 2i होगा कि नहीं होगा, इसके अबाउट आई इसके अबाउट आई जो है, तो कितना हो जाएगा आई डैश 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 6, समझ में आई बात, क्या है बच्चों एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया, ठीक, ऊपर से तो नहीं गया। अब मेरे को बताओ, दो एक्सिस अब ऐसे लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं डायगोनल से होते हुए, आ रही बात समझ में, ऐसा, ये क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये समझ रहे हो ना डायगोनल है, मान के चलना क्या है डायगोनल है, स्क्वायर के डायगोनल कितने एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, ये 90 पे करते हैं कि नहीं करते, करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गए कि नहीं हो गए, और इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो वो दोनों का सम, सपोज मैं लिख रहा हूं 2i डबल डैश, इसके अबाउट है i डबल डैश, ठीक है, तो 2i डबल डैश बराबर क्या होगा एम एल स्क्वायर बाय 6, क्या होगा एम एल स्क्वायर बाय
6 जो सेंटर ऑफ मास से ऐसा पास होने परपेंडिकुलर के बराबर। तो आई डबल डैश डायगोनल के अबाउट क्या आ जाएगा, ml² by 12। कितना आ जाएगा ml²/12। समझ में आया? ठीक, क्लियर है? नहीं है? पक्का? अब बच्चों सपोज ये डायगोनल ऐसे पार हो रहा है, ऐसा एक परपेंडिकुलर एक्सिस में बना सकता हूं, ये डायगोनल के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। डायगोनल के क्या होगा? पैरेलल। इसके अबाउट मैं बोल रहा हूं सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ट्रिपल डैश। क्या है आई ट्रिपल डैश? क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या लगाऊंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो आई ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला लाइन, तो डायगोनल के अबाउट क्या रहता है, ml²/12 प्लस पूरा मास m इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये पूरी होगी √12। तो √12 का आधा l/√2, तो क्या हो जाएगा l²/2। तो कितना आएगा, ये एलसीएम आ गया 12, तो 2 कितना जा 6 जा, तो कितना आ जाएगा 7 ml²/12। समझ में आया? इसके अबाउट अब एक और एक्सिस पूछ दिया इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये डायगोनल और ये तो 90 डिग्री बना रहे कि नहीं बना रहे? ये डायगोनल और ये क्या बना रहे, 90 डिग्री बना रहे। अब अगर ये डायगोनल और ये 90 डिग्री बना रहे तो इसके अबाउट क्या लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। तो इसके अबाउट कितना आया है 7 ml²/12। क्या है 7 ml²/12। इसके अबाउट डायगोनल के अबाउट क्या आया है ml²/6 आया है, सॉरी 12 ml²/12 आया, 6 नहीं ml²/12 आया है। तो ये हो जाएगा आई, सपोज ये है 4 बार डैश इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो कितना आएगा 8 ml²/12 बराबर आई 1 2 3 4। ठीक है, 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना आया? समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? ठीक, तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो किसी के भी अबाउट निकाल सकते हो। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट ये और ये सम करने की भी जरूरत नहीं थी। क्या करते आप लोग, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकाल ही चुके ना, इसके अबाउट क्या लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, उससे भी क्या जाता आंसर सेम आएगा 2 ml²/3। क्लियर है? तो आपको कोई सा भी एक्सिस दे तो आपको सोच के पहुंचना पड़ेगा कि भाई कैसे मैं बना सकता हूं इसके अबाउट। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, चलिए देखिए अब लिखिए अगला एनालिसिस देखते हैं अपन। आइसोसेलेस, अबे आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्पेलिंग गलत है आइसोसेलेस की, वेरी गुड। ठीक है, SELES होता है ना। चलिए देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा दिखता है, सपोज ये L है और ये भी क्या है L है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, बताओ किस एक एक्सिस के अबाउट मेरे को पक्का डेफिनेटली पता रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसके अबाउट पक्का बताओ कितना है? हाँ, अपन डायगोनल के अबाउट स्क्वायर का निकाले। तो अगर हम लोग क्या कर दें, यहां से एक एक्सिस बना दे, ये बना दो। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट अपने को पता है ना, क्यों? क्योंकि अगर सपोज इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं ऐसा, ये स्क्वायर ही बन जाएगा ना। तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूं डायगोनल के अबाउट, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो जो आपका स्क्वायर प्लेट का आया था मास का, वही आपका
डायगोनल क्या अबाउट इसका आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? तो क्या लिख सकते हैं इसको, m, क्या लिख सकते हैं बच्चों, m l स्क्वायर बाय 12। मैं सोच रहा था ना, ml स्क्वायर बाय 12 क्या लिख सकते हैं बच्चों, ml स्क्वायर बाय 12। समझ में आया? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायगोनल के अबाउट क्या जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12। ठीक, पर ध्यान ये देना कि ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी इसके सहारे हम लोग वो नहीं लगा सकते, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी नहीं लगा सकते। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे जहां पर भी होगा, ये ऐसा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सेंटर ऑफ मास वो होता है 2/3 पे, याद है कितने पे होता है, ऊपर से 2:1 रेशियो में बढ़ता है। कितने रेशियो में बढ़ता है बच्चों, 2:1 पे। तो यहां आएगा कहीं सेंटर ऑफ मास। ठीक, सपोज ये L है, ये L है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये L बाय ये हुआ ना L/√2। ये कितना हुआ L/√2। ये कितना है L। अपने को ये चाहिए टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, L/√2 ही होगा ना, है L/√2 कैसे होगा, हाँ हाँ सॉरी, क्या होगा L/√2। ये पूरा कितना होगा L/√2। अब देखो ये L/√2 है, तो इतना पार्ट क्या होगा 1/3 ऑफ L/√2। तो क्या आएगा L/3√2। कितना आएगा L/3√2। ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास होगा लगभग। आ रही बात समझ में, पक्का। अब क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं जो यहां से पास हो रहा है, एक एक्सिस बनाते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब क्या लिख सकते हैं, I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस m x स्क्वायर। I हमको पता है ये कितना है ml स्क्वायर बाय 12। सेंटर ऑफ मास हमको पता नहीं है, I सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास कितना है m, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है L/3√2। तो क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाय 18। ठीक है, अब I सेंटर ऑफ मास कितना आएगा ml स्क्वायर बाय 12 माइनस ml स्क्वायर बाय 18। 12 और 18 का एलसीएम 36। 12 3 ml स्क्वायर माइनस 2 ml स्क्वायर, तो कितना आया, समझ में आई बात, पक्का नहीं आया, पक्का समझ में आया बच्चों लोग कि नहीं आया, आया, आगे बढ़े। ठीक, अब एक लास्ट 3D फिगर और देखते हैं, फिर कैविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब, लिखो यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब, लिखिए यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब। ठीक है, अब सपोज एक क्यूब बनाता हूं मैं, सपोज नहीं बना रहा हूं, है ना, ये क्या बन गया आपका क्यूब। ठीक, सॉलिड क्यूब है, तो m मास और इसका सपोज एज लेंथ कितना है, सपोज a दे दिया, एज लेंथ कितना दे दिया है a। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच होगा, सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक एक्सिस बना लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, ये क्या है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये एक स्क्वायर प्लेट होता, उसी को तो फैला दिए, तो जो स्क्वायर प्लेट का होगा वही होगा।
एक स्क्वायर प्लेट का क्या होता था सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले का? ml²/3 की 6 था, ml²/12 था ना। देखो इसके अबाउट था ml²/12, इसके अबाउट था ml²/12 था, ml²/12 तो ml²/12 प्लस ml²/12 ml²/6 आया था, क्या था? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा बच्चों? ml, यहां a है साइड तो me²/6। क्लियर है बात? तो अगर आप एज लोगे तो क्या करोगे? पैरेलल एक्सिस लगा सकते हो क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है, तो क्या कर दोगे? आई डैश बराबर क्या लिखोगे? ये सपोज आई डैश है तो क्या लिखोगे? ma²/6 प्लस m, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच क्या हो जाएगी? a/2। a/2 क्या होता है? a²/4। तो कितना हो जाएगा? 24, और ये हो जाएगा 10 ma², तो आ जाएगा 5/12 ma²। ठीक है, समझ में आया? सॉल्व गलत किया क्या मैं? 6 चौक 24 होता है, ठीक तो किया। 2 5 जो 2 12 ठीक है, l/2 होगा ना? सही, ठीक। गलती तो नहीं किया, मेरे को गलत लग रहा है। ma²/6 आया, इसके अबाउट क्या आएगा? ma²/4। ठीक है, सही। क्या है? सही। अगला बच्चों, अगर किसी डायगोनल के अबाउट दे देता तो? कहां ma²/12 होता है? 6 तो होता है बेटा, ठीक है। अरे इसके अबाउट 12 होता है बेटा, तो रिवाइज अच्छे से करना तो पता चलेगा, ठीक है। ये ma²/12, ये ma², ये दोनों भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ईच होते हैं प्लेट के, ठीक है। तो ये कितना है? m²/6 है। अब देखो, अगर आपको बोलता डायगोनल के अबाउट निकालो, किसके अबाउट? डायगोनल बोलता हूं, एज के अबाउट। किसके अबाउट? एज। ये तो ऐसा था जो एज के बीच से पास हो रहा है, एज के अबाउट। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों के बीच में? a/√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? a/√2। तब आई सेंटर ऑफ आई डबल डैश कैसे लिखेंगे? इसके अबाउट, ये एज वाले के अबाउट कैसे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? ma²/6 प्लस एज के अबाउट क्या जाएगा? ma²/2, तो कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा, और कितना जाएगा? 4ma², तो कितना जाएगा बच्चों? 2/3 ma²। समझ में बात? पक्का? क्लियर? समझ में आया बात? आगे बढ़े आप। अब कैविटी वाले क्वेश्चन करते हैं। कौन से क्वेश्चन करते हैं? कैविटी वाले। तो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज विथ कैविटी। ठीक है, विथ कैविटी। बढ़े आगे। सपोज सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक डिस्क बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चों? डिस्क। ठीक, ये डिस्क था m मास का और r रेडियस का, ये इसका सेंटर है। अब क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक कैविटी काटा। क्या काट दिया बच्चों में? कैविटी। इस कैविटी का रेडियस है r/4। कितना है कैविटी का रेडियस? r/4 है ना। इस कैविटी का रेडियस है r/4। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे पास हो रहा है। ठीक, मेरे को क्या निकालना है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बचे हुए फिगर का, कैविटी काटने के बाद। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों?
आई जो रहेगा कैविटी के साथ, आई नेट बोल दो उसको, क्या आई नेट, ये होगा आई अबाउट द एक्सिस अगर कैविटी नहीं होती तो, यानी पूरा डिस्क होता तो, माइनस जो खाली कैविटी का होगा सेम उसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उस एक्सिस के अबाउट सिर्फ कैविटी का जो रहता है वो अपने को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आई नेट। अब देखते हैं, तो देखो ये रेडियस कितना है बच्चों, पूरा आर है, ये आर बाय 4 है, ये भी कितना है आर बाय 4, तो ये कितना हो गया आर बाय 2, तो ये कितना हो गया आर बाय 2, ये समझ में, ये आर बाय 2 हो गया, ये भी आर बाय 2 है, ठीक है, ऐसा ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, ये डिस्क है, तो अगर पूरा डिस्क रहता तो इस एक्सिस के अबाउट क्या रहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो क्या लिखते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस इस एक्सिस के अबाउट कैविटी का निकालना है, तो कैविटी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो मैं निकाल सकता हूं, जो कैविटी का मास होगा एम डैश इंटू उसका जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर बाय 2, फिर ये दोनों एक्सिस, मेरे को तो इसके अबाउट चाहिए तो फिर क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, आ रही बात समझ में, ठीक। तो जो एक्सिस के अबाउट बचे हुए का निकालने वाला उसी के अबाउट निकालना, ऐसा नहीं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल के माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो हमको अब ये जो कैविटी कटी है इसका मास भी चाहिए होगा, तो ये यूनिफॉर्म डिस्क था, कैसा था यूनिफॉर्म डिस्क, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो जो एम मास था पाई आर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ था, एम मास जो था पूरे पाई आर स्क्वायर में फैला हुआ था, तो इतना जो एरिया कटा है, इतना जो एरिया कटा है उसका मास कितना होगा, हम बोले एम डैश होगा, तो एम डैश क्या होगा, डेंसिटी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कैविटी का एरिया, कैविटी का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 16, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, एम डैश कितना आ गया बच्चों एम बाय 16, समझ में आया। अब लिखते हैं कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं बच्चों, कैविटी का, ठीक है। देखो तो पहले तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, तो पहले तो इसी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, कितना होगा m बाय 16 इंटू उसका रेडियस का स्क्वायर, मतलब r बाय 4 का स्क्वायर, और एक बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक, समझ में आया बात, m आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पूरा कैविटी का कितना है, ये दोनों एक्सिस के बीच में दूरी, यहां से यहां कितना हो जाएगा बच्चों, r बाय 2 प्लस r बाय 4, कितना हो जाएगा 3r बाय 4, कितना हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ 3r बाय 4, तो 3r बाय 4 डिस्टेंस दूर है, और ये कैविटी का मास कितना है m बाय 16, तो m बाय 16 इंटू 3r बाय 4 का होल स्क्वायर, ये समझ में। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 16 256, 256 का डबल 512, ठीक है, प्लस 3 3 जा क्या होगा 9, तो क्या आया 9 एम आर स्क्वायर बाय 16 16 जा 256, हरी बस में। अब क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों 512 आ जाएगा नीचे, तो होगा एम आर स्क्वायर प्लस 18 एम आर स्क्वायर, कितना होगा 19 एम आर स्क्वायर, ठीक, फिर ये दोनों का एलसीएम लेके माइनस वाइनस करेंगे, छोड़ो ऐसी किसी को, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये क्या आ गया बच्चों आई नेट, समझ में आया कि नहीं कैसे करेंगे, ठीक। तो इसी एक्सिस के अबाउट पूरे डिस्क अगर होता तो क्या होता निकालेंगे, और इसी एक्सिस के अबाउट इस जो कटा हुआ डिस्क है उसका निकाल लिए, और पूरे से इसको माइनस कर दिए, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे सेम वैसे, ठीक है, उसमें करते थे ना m1r1 माइनस m2r2 बाय m1 माइनस m2, वैसे इसमें भी एम आर स्क्वायर पूरे का लेना है, और जो कटा हुआ पार्ट है उसका m डैश आर स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट लेके, ठीक, समझ में आया। एक क्वेश्चन और बनाए, आगे बढ़े बच्चों, ठीक, चलिए इसको नोट कर लो पहले, हो गया नोट।
चलिए बनाते एक और एग्जाम्पल। अब अपन क्या लेते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर है। क्या है? यूनिफॉर्म स्फीयर। ये इसका सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। क्या है? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। ठीक। अब क्या किए, इस स्फीयर से r/2 डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर? r/2 डिस्टेंस दूर एक कैविटी काटे। क्या काटे बच्चों? एक कैविटी। स्फीयर के सेंटर से r/2 ने एक स्पेरिकल कैविटी काटे। क्या काटे? स्पेरिकल कैविटी काटे। और ये जो स्पेरिकल कैविटी है, इसका जो रेडियस है वो है सपोज r/8। कितना है? r/8। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, r/8। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इस एक्सिस के अब, अच्छा हाँ, और क्या बोला है, कैविटी काटने के बाद, कैविटी निकालने के बाद बचे हुए का मास है m। कैविटी निकालने के बाद बचे हुए का मास क्या है? m। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग को क्या करना है, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ये बचा हुआ जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ में आई बात? क्लियर है? पक्का? चलो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किए इसमें, है ना। ऐसे नहीं बोले कि काटने से पहले m मास था, क्या बोले? जो बचा हुआ मास है वो m है। अब बोले तो देख तो कैसे बनाते हैं। कहां गया? तो देखिए हम लोग लिखते हैं आई नेट बराबर क्या होगा, पूरा मास जो था, टोटल मास, अब काटने से पहले जो मास था, टोटल मास इंटू, टोटल मास था काटने से पहले, इंटू क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr²। तो क्या लिखते हैं? 2/5 टोटल मास इंटू r²। ये होगा। क्लियर है? माइनस करेंगे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो आपके कैविटी का होगा। जो आपके किसका होगा? कैविटी का होगा। तो सपोज कैविटी का मास है mc, कैविटी का मास क्या ले रहे हैं? mc। तो देखो कैविटी का अबाउट उसके सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 m इंटू r², कैविटी का। तो क्या लिखेंगे? 2/5 मास ऑफ कैविटी इंटू r²/64। क्या लिखेंगे? r²/64। ये तो इसके अबाउट आया, प्लस mc इंटू ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? r/2। तो क्या लिखेंगे? r²/4। समझ में आया? ठीक। अब हम लोग को टोटल मास और मास ऑफ कैविटी m के टर्म्स में निकालना है बच्चों। क्लियर है बात? अब देखो वो कैसे निकालते हैं। तो देखो डेंसिटी निकालते हैं पहले। तो क्या निकालते हैं बच्चों? डेंसिटी। अभी बचे हुए का मास क्या है? m। बचा हुआ मास क्या है? m ना। और m कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है? 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/8 का क्यूब। आ रही बस में? इतने में फैला हुआ है ना। ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? पूरे वॉल्यूम से। किससे? पूरे वॉल्यूम से। 4/3 पाई r³ से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों? 4/3 पाई r³ से। तो ये जो मास आएगा वो किसका मास आएगा? टोटल मास आएगा, कटने से पहले जो मास था। डेंसिटी इंटू क्या किए? वॉल्यूम पूरा कर। आ रही बात समझे? और सेम इसी में यही वाले टर्म में, यही जो टर्म लिखे अपन, क्या लिखे? m/4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/8 का क्यूब। ठीक है, पाई r/8 का क्यूब इंटू क्या कर देंगे? 4/3 पाई r/8 का क्यूब। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ कैविटी। फिर उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। समझ में आया? पक्का? क्लियर है? तो
आप ध्यान देना कि दिया क्या है कि कभी कैविटी का मास दे देगा, एम मास की कैविटी कटी है, बताओ क्या होगा। तो एम मास या तो बचे हुए पार्ट को दे देगा, या तो बोलेगा कटने से पहले टोटल मास एम था, या आपको बोल देगा एम मास कैविटी का है। तो ऐसा तीन वेरिएशन कर सकता है। तो आपको वही डेंसिटी इस्तेमाल करके, एम दिया है, जो एम कटा है उसकी डेंसिटी इस्तेमाल करके फिर मल्टीप्लाई करना है। पूरा वॉल्यूम करोगे तो पूरे का मास आएगा, कैविटी का सिर्फ करोगे तो कैविटी का आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, ये चीज क्या करना, ध्यान देना। ठीक, अब ये r/8 का क्यूब है, समझ रहे हो, बहुत लेंदी जाएगा, अपन इसको यहीं छोड़ रहे। ठीक है, लेकिन समझ तो गए ना कैसे करना है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़े बच्चों, चलिए कैविटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। करें? ये आप लोग के लिए, आप लोग बनाना, पहले ट्राई करना फिर मैं बनाऊंगा। तो एग्जाम्पल लिखो। ये बच्चों एक डिस्क है, एन्युलर डिस्क, ऐसा डिस्क है, ये रेडियस है r1, लेकिन डिस्क ऐसा कटा हुआ है, ये रेडियस है r2 और डिस्क इतना ही है। डिस्क क्या है बच्चों? इतना ही है। ये पार्ट कटा हुआ है, ये पार्ट क्या है? कटा हुआ है। ठीक, आप लोग मेरे को बताइए, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके परपेंडिकुलर और ये वाले पॉइंट से पास हो रहा है, यानी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर ये पूरा डिस्क होता है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है, बताओ आई कितना आएगा, आई नेट? ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ, तो देखो, अब ये डिस्क का मास कितना है? एम है। चलिए अब निकाल के देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइड करते हैं। अब सबसे पहले तो डेंसिटी निकाल लेते हैं, मजा आएगा। पूरा एम मास कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो ये एरिया क्या होगा? पाई, बड़ा आर कितना है? r1² माइनस पाई r2², ये हो गई डेंसिटी। ये क्या हो गई? डेंसिटी। अब अगर हम लोग को बड़ा डिस्क का मास निकालना रहता तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है? एम, बड़ा डिस्क बी लिख लेते हैं, तो क्या लिखना पड़ता? एम बाय पाई कॉमन आता, क्या आएगा? r1² माइनस r2² इंटू पाई r1², पाई से पाई कैंसल, क्या आया? एम r1² बाय r1² माइनस r2², ये आ गया। ये आ गया बड़े डिस्क का मास। छोटे डिस्क का मास mc कितना आएगा? डेंसिटी सेम रहेगी, एम बाय पाई r1² माइनस r2² इंटू पाई r2², पाई से पाई कैंसल, तो क्या आएगा? एम r2² बाय पाई r1² माइनस, सॉरी, r1² माइनस r2², पाई तो कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर पूरा डिस्क होता तो कितना होता? mr²/2। कितना होता है? mr²/2, लेकिन m क्या लेंगे, है ना? तो क्या आएगा? m r1² बाय r1² माइनस r2², या है m इंटू r²। तो पहला वाला r1 है, तो क्या लिखेंगे? r1², तो r1 का पावर क्या हो जाएगा? 4, और बाय 2, ये आएगा बड़े डिस्क का, माइनस जो कटा हुआ पार्ट है उसका। तो कटे हुए पार्ट का मास कितना है? m r2² बाय r1² माइनस r2², ये है। तो m r², तो r2 का पावर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि इसके अबाउट इसका भी तो वही होगा, बाय 4, और नीचे क्या आएगा? 2। समझ में आई बात? तो बस m/2 कॉमन आ गया, बचा क्या? और नीचे भी सेम है, नीचे भी एलसीएम क्या है? सेम, तो सभी कॉमन ले लो ना। m/2 r1² माइनस r2² इंटू, अंदर क्या बच जाएगा? r1 का पावर 4 माइनस r2 का पावर 4। फिर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको r1² माइनस r2², r1² प्लस r2² लिखो, तो ये कट जाएगा एक ठोक, तो क्या बच जाएगा? ये r1² प्लस r2²
m/2। समझ में आया बात? तो ये क्या कहा गया? एन्युलर डिस्क का, कटा हुआ डिस्क जिसका मास m है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि पूरा जो बिना कटे हुए मास m था, कि कटा हुआ पार्ट का मास m दिया है, कि जो पार्ट काट दिए उसका मास m दिया है। वैसे टाइप का भी आपको 3 वेरिएशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों इतना ही है, 3 चीज आप लोगों का क्या में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ठीक, एक लास्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, छोटा सा है वो बता देता हूं 5 मिनट का, फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट खत्म। ठीक है, फिर टॉर्क पढ़ेंगे अपन। ठीक, तो लिखिए रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन जायरेशन जो बोलना है बोलो, अपने को कोई मतलब। के से डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। एकदम सिंपल चीज है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है तो के निकालना एकदम बाएं हाथ का खेल है। देखो, सपोज कहां गया ये, सपोज आपके पास एक रिजिड बॉडी, कंटिन्यूस बॉडी, ठीक, और एक एक्सिस दिया हुआ है ये, और क्या बोला है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई, है ना? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई, ये बोला है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि एक्सिस कौन सा है, फिर पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, या इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल लेंगे, आई का वैल्यू पता चल गया। और इस पूरे बॉडी का मास क्या था? सपोज m था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कंटिन्यूस बॉडी को एक पॉइंट मास मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट मास मानेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि इस एक्सिस से आप इस पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लो, तो कितने दूर रखोगे, कितने एक्सिस से कितने दूर रखोगे, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो अभी आया है। आ रही बात समझ में? एक कंटिन्यूस बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट क्या आया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया है, तो हम लोग उसी का सेम मैग्नीट्यूड आ जाए, इस पूरे मास को पॉइंट मान के एक्सिस से कितना दूर रख दें। तो जितना दूर आप एक्सिस से रखोगे वही क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? तो एक पॉइंट मास अगर के डिस्टेंस दूर रखा है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m² और ये आई तो आप निकाल चुके हो, कंटिन्यूस बॉडी का आई तो आप निकाल चुके हो, तो m² को, पूरा मास ऑफ द बॉडी इंटू k² को आई से क्या कर देना? इक्वेट। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? I/m का अंडर रूट। तो क्या निकल जाएगा? समझ में आई बात? ठीक, तो ये होता है बच्चों क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन। यूनिट देख लेते हैं इसका। ठीक, यूनिट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है? mr²। m से m कट गया, r² का अंडर रूट r, तो यूनिट क्या होगा बच्चों इसका? मीटर। ऐसा यूनिट मीटर, रेडियस है ना? ठीक, और डायमेंशन l, डायमेंशन क्या होगा? l। स्केलर की वेक्टर? स्केलर। क्या क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर है बात? पक्का? तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये चीजें कैलकुलेट करना आप लोग को आना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी का भी बॉडी अब कैसा भी दिया हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रॉड हो, फ्रेम हो, कुछ भी हो, आप लोग को निकालना है। ये जो टूल्स आप लोग को सिखाए गए हैं इसी के बेसिस पे निकलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग शीट बनाना, और डीसी पांडे या संगेत जो भी बना रहे हो बुक वो बनाना, और फिर मेरे को डाउट जो बचा होगा पूछ लेना। ठीक है।